नमस्कार भाई साहब। आओ, एक और क्वेश्चन है अपने सामने बढ़िया सा। इसमें इमेज ऑफ भारत माता और इमेज ऑफ जर्मनिया का कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड दोनों के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। आसान भाषा में लिखा हुआ, आसानी से समझ लो, कोई समस्या नहीं है, बहुत आसान आंसर है इसका। ठीक है, और इम्पोर्टेंट आंसर है। ठीक है, आ सकता है, कोई भी बुराई नहीं है इसको आने में। अच्छे खासे तरीके से पूछा जा सकता है और फ्री के 4 या 5 नंबर देके जाएगा बिल्कुल आसानी से। ठीक है, शांति से ये देख लो। पहला, इमेज ऑफ भारत माता, इमेज ऑफ जर्मेनिया। ठीक है, इमेज ऑफ भारत माता में पहला पॉइंट आता है, इमेज ऑफ भारत माता वॉज पेंटेड बाय अविंद्रनाथ टैगोर इन 1905। इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सीधी बात है, भारत माता की इमेज सबसे पहली बार किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई, 1905 में बनाई। कब किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर। कब बनाई? 1905। कब बनाई? 1905। किसने बनाई? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या बनाया? इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता को पहली बार पेंट किया गया, मतलब उसको इमेज बनाया गया उनका, एक तरह से ये मान सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात वहीं पर जर्मेनिया के बारे में देखें तो जर्मेनिया को सबसे पहली बार पेंट किसने किया? फिलिप वेट ने किया। किसने किया? फिलिप वेट ने किया। कब किया? 1848 में किया। कब किया? 1848 में किया। किसने किया? फिलिप वेट ने किया। किसको? जर्मेनिया को पेंट। बात समझ में? जर्मेनिया खड़ी नहीं थी, पेंट नहीं कर दिया, उनकी इमेज बनाई थी कागज पे अच्छे खासे तरीके से। बात समझ में आई? कोई समस्या इसमें? पहला पॉइंट बिल्कुल आसान है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं अपन। दूसरा पॉइंट क्या है? The image of Bharat Mata is the allegory of the Indian nation. सेम पॉइंट है। The image of Germania is the allegory of the German nation. पहली बात यहां पर गौर करने की यह है कि एलिगोरी क्या है ना? एलिगोरी क्या है? एलिगोरी अपन ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा आइडल मतलब मूर्ति वगैरह, या फिर कोई भी एक ऐसी इमेज या कुछ भी स्टैच्यू वगैरह जिससे कुछ मतलब उससे कुछ रिलेट कर रहा हो, वो कुछ पोर्ट्रे कर रहा हो। जैसे अपन ने एक नाम सुना है ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। वो किसको पोर्ट्रे कर रहा है? वो किसको प्रतीकात्मक चिन्ह है? वो लिबर्टी का। लिबर्टी मतलब फ्रीडम का और डेमोक्रेसी का। किसका है? फ्रीडम और डेमोक्रेसी का। अपन ने अपने भारत में, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसका मतलब क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका प्रतीक है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यूनिटी का प्रतीक है। ऐसे ही भारत माता भी एक एलिगोरी है। इमेज ऑफ जर्मेनिया, जर्मेनिया भी एक एलिगोरी है। ठीक है, दोनों में सेम पॉइंट है। भारत माता इंडियन नेशन की एलिगोरी है, जर्मेनिया जर्मन नेशन की एलिगोरी है। कोई समस्या है इसमें? नहीं। आज थोड़ी सी लाइट की समस्या मेरे को लग रही है। बाकी अपन धीरे धीरे जैसे जैसे लगातार काम करते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे और बेटर करते जाएंगे। ऊपर का सिर थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मेरा दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। बाकी धीरे धीरे करके अभी कुछ वीडियोस के लिए तो यही अपना सेटअप है, अपन बढ़िया इससे काम करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आता है? इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रे एज एन एस्केटिक फिगर। एस्केटिक फिगर कैसा फिगर? एस्केटिक। एस्केटिक का अर्थ क्या होता है? एस्केटिक का अर्थ होता है सन्यासी। सन्यासी। एस्केटिक का अर्थ क्या होता है? सन्यासी। अब सन्यासी लोग कैसे होते हैं? सन्यासी लोग बढ़िया शांति से काम रहते हैं, कूल रहते हैं, बढ़िया मस्त मजे करते हैं। जो ये भी काम है, कंपोज्ड है, डिवाइन है और स्पिरिचुअल है, भगवान से जुड़े हुए हैं। अपन जब पहली बार अपन बुक में इमेज देखते हैं तो वो इमेज भी ऐसी दिखती है, बिल्कुल हाथों में कमल है, आसपास एक माला भी है, एक कमंडल भी है, आसपास शेर है, हाथी है, सारे लोग बैठे हुए हैं आराम से। ऐसी इमेज बना के रखी हुई है। वहीं अगर अपन जर्मेनिया की बात करें तो जर्मेनिया की इमेज ऐसी नहीं है। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं तो जर्मेनिया क्या है? एक क्राउन पहनी हुई है ऑक लीव्स का। जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ऑक लीव्स, जो कि ऑक लीव्स जो है वो जर्मन में हीरोइज्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब लीडर वगैरह है, वो उनकी रक्षा कर रहा है नाइट के रूप में। ठीक है ना, योद्धा के रूप में है। कोई समस्या इसमें नहीं। चौथा पॉइंट सबसे आसान, भारत माता इज सोन एज अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा मतलब जो हमें खाना वगैरह देती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं, सारी समस्याओं को सॉल्व करती हैं। ये सब कुछ भारत माता के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि एस्केटिक फिगर दिया है ना, सन्यासी का रूप दिया है, भगवान माता बोलते हैं हम। ठीक है, तो अपने आप ही वो अन्नपूर्णा के रूप में हम देख रहे हैं। दूसरी बात क्या आती है जर्मेनिया को? जर्मेनिया जो है वो गार्डिंग द रिवर राइन। जर्मन के जो बॉर्डर बनाती है वो एक रिवर है, उसका नाम रायन है। उस पर गार्डिंग करती हुई, मतलब उस पर पहरा देती हुई हमें नजर आती हैं। सीधी बात है, बहुत आसान आंसर है। 4 पॉइंट हैं, आसानी से लिख सकते हैं। एनसीईआरटी बोर्ड वाले तो इसको बिल्कुल ही आसानी से लिख सकते हैं।
केवल ये 4 पॉइंट लिखने हैं, बिल्कुल आसान भाषा में लिख दो। याद करने का भी बिल्कुल 2-3 बार पढ़ लोगे, आसानी से याद हो जाएगा। ये वीडियोज एक एक आंसर के इसीलिए बना रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं, तुरंत 5-10 मिनट में देखो इन वीडियोज़ को। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मतलब तुम पूरा लगा करके देखो, ढंग से भले ही मतलब 1.5x की स्पीड पे लगा लो, जितने पे समझ में आ जाए उतने पे लगा लो। अपना पहला मोटिव होना चाहिए कि अपन आराम से अपना आंसर बन जाए। जिन लोगों ने याद कर लिए हैं वो आराम से, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन के लिए अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने याद नहीं किए वो लगातार ये वीडियो देख लें। बड़े बड़े क्वेश्चंस एक वीडियोज़ में, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं और लंबे वीडियोज़ में करवाता रहूँगा। पेपर आ रहे हैं, अपने अदर सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दो, ठीक है। और इस सब्जेक्ट के लिए मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन लगातार वीडियोज़ में लाके करवाता रहूँगा। आराम से देखते रहो, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देना, जिससे अपन और ज़्यादा आगे बढ़ करके इसको काम करते रहें। बाकी आप लोगों को पता है सबसे पहला काम अपना क्या है, अब सबसे पहले अपने को एग्जाम देने अच्छे से अच्छे आंसर लिख करके। हाँ, एक और बात, एनसीईआरटी बोर्ड वाले तो ऐसे लिख सकते हैं, सीबीएसई वाले अगर चाहें या तो ऐसे लिख दो, वही तुम्हारे में इतनी बड़ी लैंग्वेज दे देंगे, उसमें आंसर तो यही लिखना है कि इमेज ऑफ भारत माता है और इमेज ऑफ जर्मेनिया के बीच में कंपैरिजन करना है, तो या तो ऐसे ही लिख दो, या फिर इनको मेरे हिसाब से जो ज़्यादा बेटर लगेगा, सीबीएसई वालों के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा बेटर लगेगा वो क्या है, इसको और इसको मतलब एक पॉइंट मिला करके पैराग्राफ बना करके अपनी थोड़ी सी लैंग्वेज एड ऑन करके आसानी से अपन इस आंसर को लिख सकते हैं। आसानी से 3 या 5 मार्क्स आसानी से कमा सकते हैं, ठीक है। और अगले वीडियोज में अपन और मिलते रहेंगे। पहले ये वाला आंसर कर लेना, हो सकता है इसके बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पूरा सब कुछ बताऊं मैं, ठीक है। चल।